हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेल। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतना लेट वीडियो अपलोड करती हूँ। एक्चुअली इस फील्ड में मैं काफ़ी नई हूँ और मुझे वीडियो एडिटिंग करने में थोड़ी दिक्कत जाती है, इसलिए मुझे लेट हो जाता है। ये मैंने छोटा सा एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे क्यों लेट हो जाता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं जल्दी से वीडियो बना सकूँ और उसे अपलोड कर दूँ। सो गाइस, अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा युआन डीमन फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और मुसीबत में पड़ जाता है। उसके पीछे एक बिस्ट पड़ जाता है। युआन उस बिस्ट से बचने के लिए भाग रहा होता है, तभी उसका पैर किसी से टकराने से वो गिर जाता है और उसे घुटने में, हाथों में काफ़ी चोट आती है, जिससे ब्लड निकल रहा होता है। उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इतने में वो बिस्ट ग्राउल करता है। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। वो बिस्ट सीधा उसका जंप कर देता है। युआन डर के मारे चिल्लाता है, मॉम, डैड, और अपने चेहरे पर अपने हाथों को रख लेता है। इतने में उसे बिस्ट की कर्राने की आवाज़ आती है, जो एक नीली स्ट्राइक पड़ने की वजह से दूर पेड़ से टकरा जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। युआन उस बिस्ट की तरफ देखता है, फिर अपने पास खड़ी उस एंजल पर्सन को देखता है जिसने उसकी मदद की। वो पर्सन युआन को देख के कहता है, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा कहकर वो युआन के पास जाता है और उसे खड़े करने में मदद करता है। युआन बुरी तरह से रो रहा होता है। वो पर्सन अपनी पावर की मदद से उसके जख्मों को हील कर देता है और उसे गोद में उठा लेता है। इतने में वो बिस्ट कराते हुए खड़ा होता है और अटैक करने की पोजीशन में आ रहा होता है। तभी एक एनर्जी बॉल आकर उसे हिट कर देता है और वो बिस्ट वहीं पर जलकर खाक हो जाता है। युआन उस बिस्ट की तरफ देख रहा होता है, तो वो पर्सन युआन से कहता है, बेबी क्या अब तुम ठीक हो? तो युआन हाँ में सिर हिलाता है। तो पर्सन स्माइल करता है। तभी उन दोनों के पास सौ सिंह चैन और फई आते हैं। फई कहती है, सियान काका, ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। ऐसा कहकर वो युआन की चिक्स को पकड़ने की कोशिश करती है, तो युआन वी के नेक में अपने फेस को छुपा लेता है और उसे टाइट से हग करते हुए खुद को छुपा लेता है। तो फई मुँह बनाती है। वी कहता है वह भी डरा हुआ है। ऐसा कहने के साथ वी युआन को थपकियाँ दे रहा होता है। उसे तो युआन पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। युआन से जो अपनेपन की फीलिंग आ रही थी, वो इतने सालों में कभी भी उसने महसूस नहीं किया। युआन जिसने वी को पहचाना नहीं था, फिर भी उसकी गोद में उसे काफ़ी सेफ महसूस हो रहा था। इस बात से वो खुद ही हैरान था। एक समय के पास से उसने खुद को किसी को गोद में उठाने तो दूर की बात, किसी को टच करने तक नहीं दिया, और इस अनजान पर्सन ने उसे गोद में उठाया। फिर भी वो हेजिटेट नहीं कर रहा है, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। फई जो वी को युआन को प्यार से थपकियाँ देते हुए देखती है, तो वो मजाक में कहती है, सियान काका, ऐसा लग रहा है जैसे आप इस बच्चे की मदर हैं। ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। वी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। साउथ सिंचर जो सब कुछ जानता था, वो युआन को पहचान जाता है और मन में फैसला करता है उसे इस बारे में मून एम्पर को बताना होगा। उसी समय उन्हें कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। तो साउथ सिंचन और फई उनके आने से पहले वहाँ से गायब हो जाते हैं। युआन के गार्ड जो उसे खोजते हुए वहाँ आए थे, वो युआन और वी को देखकर थोड़े हैरान होते हैं और फिर युआन के पास जाकर कहते हैं, प्रिंस, अच्छा हुआ आप हमें मिल गए, नहीं तो मास्टर हमारी जान ही ले लेते। तब युआन उनसे कहता है, गगा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप दोनों को परेशान किया। तो वो गार्ड कहते हैं, प्रिंस, अभी ये सब का वक्त नहीं है, जल्दी चलिए, नहीं तो मास्टर ने आपको वहाँ नहीं देखा तो वो हम तीनों को नहीं छोड़ेंगे। वी की तरफ देखता है। वी कहता है, तुम्हें अपने गार्ड के साथ जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो उसे नीचे उतार रहा होता है, लेकिन युआन उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आप भी मेरे साथ चलिए। तो वी कहता है, तुम्हारे गार्ड आ गए, तुम उनके साथ जाओ। तो युआन फिर कहता है, नहीं, आप भी मेरे साथ चाहिए। ऐसा कहकर वो वी की गोद से उतरने का नाम ही नहीं लेता। युआन की ऐसी हरकत से वी हैरान रह जाता है, पर वो युआन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर लैंसन सराय में पहुंचता है, तो युआन और अपने गार्ड को नहीं पाता, तो वो सराय के वर्कर लोगों से उनके बारे में पूछता है। तो उसे पता चलता है
युआन अपनी गार्ड को बिना बताए कहीं जा रहा था, लेकिन उनके गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया तो वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग गया। तो उसके गार्ड उसे खोजने गए हैं। ये सब सुनकर लैनसन को युआन पर गुस्सा आता है, पर उससे ज़्यादा वो बढ़ था आखिर युआन कहाँ गया। ऐसा सोचकर लैनसन उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। उसके मन में ये डर आने लगा था कहीं युआन डिमन फॉरेस्ट की तरफ ना गया हो। ये सोचकर लैनसन बहुत परेशान हो जाता है और पैनिक करते हुए बाहर दौड़ता है। वो जल्दबाजी में सराय से बाहर निकल रहा होता है, तभी मेन गेट पर उसकी टक्कर किसी के साथ बुरी तरह से हो जाती है। तो वो पर्सन लैनसन पर चिल्लाता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ इतने सारे लोग हैं और तुम हो कि भागे जा रहे हो। तब लैनसन कहता है, मुझे माफ़ कर दिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी युआन कहता है, फादर। तब लैनसन की नज़र युआन पर जाती है जो वी के बगल में दूसरी साइड खड़ा हुआ था। तब लैनसन की जान में जान आती है और कहता है, तुम कहाँ गए थे। लैनसन अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, जिससे युआन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसने तो गलती की थी। तो वो वी के पीछे छुप जाता है। तब लैनसन युआन से अपनी नज़रें हटाकर वी की तरफ देखता है और वी को देखने के बाद उसकी धड़कनें तेज होने लगती है। तब लैनसन अपनी नज़रें फेर लेता है और युआन के गार्ड की तरफ देखता है और कहता है, युआन कहाँ गया था। लैनसन की बात सुनकर ब्लैक कट और वाइट कट एक दूसरे को देखते हैं, आखिर वो क्या जवाब दे। उनकी केयर रेस के लिए उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, साथ ही युआन को भी पनिश किया जाएगा। तभी युआन कहता है, डैड ये जानना जरूरी नहीं है मैं कहाँ गया था, मैं सही सलामत वापस आ गया हूँ। ऐसा कहकर युआन लैनसन की तरफ स्माइल शो करता है। तब लैनसन अपनी लेफ्ट साइड की आईब्रो ऊपर उठा लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। उसे अंदाज़ा हो जाता है युआन ने कुछ न कुछ तो किया है जिससे वो मुसीबत में पड़ा होगा। तब लैनसन एक गहरी आह भरता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इसका जिम्मेदार खुद को मानता और मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। लैनसन ये एक्सप्रेशन लेस कह देता है। तब युआन लैनसन के पास जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है, डैड आई एम सॉरी। अगर आज उसे कुछ हो जाता तब तो लैनसन की पूरी दुनिया ही बिखर जाती। अगर सही समय पर सियान उसकी मदद के लिए नहीं आता। युआन ने अपने मन में ही सोचा और वो लैनसन से कहता है, डैड मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ऐसा कहकर वो वी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, डैड ये एंजल गगा है, एंजल गगा ये मेरे फादर हैं। ऐसा कहकर वो उन दोनों को आमने सामने कर देता है। वी को देखने के बाद लैनसन अपने मन में कहता है, यह पर्सन उसके वी की तरह दिख रहा है और वो उसके फेस को ही एग्जामिन करने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है जाकर उसे गले लगा ले। उसका दिल कह रहा होता है ये उसका वी है। तभी युआन कहता है, डैड एंजल गगा ने मेरी मदद की है, मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ डिनर करे। एंजल गगा क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगे। वी उसकी ये बात सुनकर स्माइल करता है और लैनसन उसकी स्माइल में ही खो जाता है। उसके तो मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। तभी फई आकर वी के बाजुओं को पकड़ लेती है और कहती है, सियान गगा आप सभी लोग यहाँ खड़े क्यों हैं, चलो ना अंदर चलते हैं। उसकी बात सुनकर वी अपने सर हाँ में हिलाता है और लैनसन को भी होश आ जाता है। वो कहता है, आपने मेरी बेटी की मदद की, इसके लिए शुक्रिया। मुझे अच्छा लगता आप हमारे साथ डिनर करें। लैनसन पोलाइटली कहता है और उसे ग्रेट करता है। वी कहता है, मुझे भी खुशी होगी आप लोगों के साथ डिनर कर। ऐसा कहकर वो स्माइल करता है। फिर वो चारों साथ में डिनर करते हैं। डिनर करते टाइम लैनसन बार बार सियान की तरफ देखे जा रहा था, यानी कि मैं वी की तरफ देखे जा रहा था। उसे ये शक तो हो रहा था ये उसका वी है, लेकिन अगर वो गलत निकला तो उसकी उम्मीद के हज़ारों टुकड़े होने वाले हैं। डिनर करने के बाद वो सभी अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ वी फई के साथ अपना रूम शेयर कर रहा था। फई उससे कहती है, सियान गगा क्या आपने ये नोटिस किया वो पर्सन बार बार आपको देखे जा रहा था। तो वी हाँ में सिर हिलाता है। तो फई कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है वो आपको पसंद करने लगा है। ऐसा कहकर वो हंसती है। तो वी कहता है, फई अपना दिमाग फालतू चीज़ें में दौड़ाना बंद करो। कल फुल मून की नाइट है और मिनर कल सबके सामने अपेयर हो जाएगा। हमें उस मिनर को लेना है और जल्द से जल्द मून पेरिस वापस जाना है।
तो फई कहती है, तो क्या हम कुछ दिन यहाँ नहीं रुकेंगे, हम कल ही वापस जा रहे हैं। तो वी हमें सिर हिलाता है। तो फई पाउट करते हुए कहती है, हमें यहाँ कुछ देर रुकना चाहिए, और वैसे भी हमें धरती पर आने के लिए बहुत कम ही मौके मिलते हैं, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वी कहता है, और उसके बाद जो हमें पनिशमेंट मिलेगी तुम उसे झेल पाओगे। तो फई कुछ भी नहीं कहती और अपनी आंखें रोल कर अपने बेड की तरफ चली जाती है। वी साई करता है और फई ने जो कहा उसके बारे में सोचने लगता है, क्या उसे फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर वो अपने सर को नाव में हिलाकर अपनी सोचों को रोकता है। इंजर होने की वजह से उसके पास हर चीज़ है, लेकिन वो खुशी और सेटिस्फैक्शन नहीं है जो वो चाहता है। और फिर उसे अचानक से लैंसन और युआन के बारे में सोचने लगता है। उन दोनों की कितनी अच्छी बॉन्ड है, वो दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। ये सब सोचकर उसके फेस में स्माइल आ जाती है। लैंसन युआन की कितनी केयर करता है ये उसकी आंखों में दिखता है। फिर वो लैंसन की आंखों के बारे में सोचने लगता है, उसकी आंखें कितनी सुंदर है, उनकी आंखों में जो उसके लिए प्यार। ये सब सोचकर वी फिर कहता है, अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक एंजल हूँ, भला मैं किसी के फादर के बारे में ऐसी बातें कैसे सोच सकता हूँ। ऐसा कहकर वो खुद को स्लैप करता है। इधर लैंसन वी के बारे में सोच रहा था। उसकी तो रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो इसी कसम में था कि सियान उसका वी है कि नहीं, क्या वो सियान के बारे में गलत सोच रहा है। उसकी ये रात इन्हीं उलझनों के बीच बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैंसन और युआन अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उन्हीं के आसपास उनके बाकी के डिसाइपल अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर वहाँ सियान और फई नहीं थे जिसको लैंसन खोज रहा था। वो उनके आने का वेट कर रहा था। जब वो नहीं आते तब लैंसन उनके रूम में जाने का फैसला करता है। लैंसन उनके रूम के डोर को नॉक करता है तो फई दरवाज़ा खोलती है और उसे देखकर स्माइल करती है। लैंसन उसे ग्रीट करता है तो फई भी उसे ग्रीट करती है। तभी वी चिल्लाता है, फई कौन है। तो फई कहती है, युआन के डैड आए हैं। तभी लैंसन कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं इस तरह आ गया, लेकिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तब फई स्माइल करके हमें सिर हिलाती है। तब लैंसन अंदर आता है। तब वी उसे देखकर कहता है, मास्टर लैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर उन्हें ग्रीट करता है। तब लैंसन भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, अगर आप आज सराय में ही रुकने वाले हैं तो क्या आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हैं, क्या आप युआन का ध्यान रख सकते हैं। वो काफ़ी शरारती है और अपनी गट की बात नहीं सुनता, लेकिन मैंने देखा वो आपकी बात मानता है, वो आपके साथ फ्रेंडली है, इसलिए मैं चाहता था कि आप युआन का ध्यान रखें। तब वी कहता है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं क्या जान सकता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। तब लैंसन कहता है, मुझे बाकी डिसाइपलों के साथ हंटिंग पर जाना है, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। तो वी मैं सिर हिलाता है। तभी लैंसन फिर कहता है कि आपको मुझे कुछ बताना चाहिए मेरे बेटे के बारे में। उसने कल की बात मुझे नहीं बताई और शायद उसने आपको भी मना किया है मुझे कुछ भी बताने से। तभी एक हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, लगता है आप अपने बेटे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। मैं बस आपसे इतना कहूँगा, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद से वो आपकी बिना परमिशन के कोई भी काम नहीं करने वाला है। तब लैंसन साई करता है और वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है सियान उसे कुछ भी बताने वाला नहीं है। आगे लैंसन अपने डिसाइपलों के साथ डीमन फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है और वी आइवन का ध्यान रखता है। उसे तो आइवन के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुशी हो रही थी। वो उसके साथ बाजार भी घूमता है और बहुत सी शॉपिंग भी कर लेता है। इधर लैंसन अपने डिसाइपलों के साथ हंटिंग कर रहा होता है। जब शाम होने लगती है तब लैंसन अपने डिसाइपलों के साथ वापस आ रहा होता है। तभी उसे एक स्ट्रेंज सी एनर्जी फील होती है, तो वो अपने डिसाइपलों को वहाँ से भेज देता है और उस एनर्जी को फाइंड करने के लिए फॉरेस्ट में ही रहता है। रात होने के बावजूद लैंसन अपने डिसाइपलों के साथ वापस नहीं आया। ये देखकर वी समझ जाता है लैंसन को मून मिरर के बारे में पता चल गया है, तो वो फई को युआन के पास छोड़कर डीमन फॉरेस्ट की तरफ जाता है। जहाँ तक मून की लाइट पड़ती है वो वहाँ तक बड़ी आसानी से पहुँच सकता है, तो वो फल में ही
फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाता है। लैंसन एनर्जी का पीछा करते हुए फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर तक चला जाता है। उसे ये बात हैरान करती है, वो फॉरेस्ट के इतने अंदर आ चुका है फिर भी उसे अब तक कोई डेमन दिखाई नहीं दिया। उसे झरने की आवाज़ आती है तो वो उस दिशा में जाता है और फिर अपने सामने बहुत ही सुंदर नज़ारे को पाता है। मूनलाइट की लाइट झरने में पड़ रही थी जिसे झरने का पानी ग्लो कर रहा होता है। पानी में बहुत से लोटस फ्लावर के कलियां होते हैं। उनके आसपास एक अलग ही रोशनी फैली हुई थी जो दिखने में काफ़ी सुंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बटरफ्लाई वहाँ उड़ रही हो। ये नज़ारा दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, पर लैंसन को उन सब से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल वो पर्सन लग रहा था जो वहाँ खड़ा होकर वो नज़ारा देख रहा था। लैंसन के लिए वो पर्सन गॉड की एक प्रीशियस क्रिएशन लग रहा था। वो उस पर्सन के पास आकर कहता है सियान। तब सियान उसकी तरफ देखता है और फिर दोबारा झरने की तरफ देखने लगता है। वो लैंसन से कुछ भी नहीं कहता। तब लैंसन भी झरने की तरफ देखता है। ठीक उसी समय झरने से मूनमिनर बाहर निकलता है। तब भी पानी में जल्दी से चलते हुए मूनमिनर के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर वापस लैंसन के पास खड़ा हो जाता है। इससे पहले वो दोनों आपस में कोई बात कर पाते, उन्हें बीस्ट की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आसपास देखते हैं तो बहुत से बीस्ट से वो घिर चुके होते हैं। कुछ बीस्ट आगे बढ़कर उन पर अटैक करने लगते हैं। तब भी अपने हाथों में एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी मदद से उन बीस्ट को पीछे धकेल देता है। तो वो बीस्ट अपने मुंह में एनर्जी बॉल बनाकर उन पर फेंकते हैं तो वो दोनों शील्ड की मदद से उनके अटैक से बच जाते हैं। तब लैंसन अपनी गुचिंग को बाहर निकालता है और गुचिंग से फ्लैश लगाता है और बीस्ट को वो मार गिराता है। उन दोनों के आसपास बहुत से ऐसे मैजिकल क्रिस्टल्स हैं जिससे वो थोड़ी देर तक लड़ते हैं। वो दोनों फाइट करते हुए आपस में बात करते हैं। लैंसन कहता है जब मैं यहाँ आ रहा था तब तो मुझे कोई भी मैजिकल क्रिस्टल नहीं दिखा, तो अचानक से इतने सारे मैजिकल क्रिस्टल यहाँ पर कैसे आ गए। तब वी कहता है ये क्रिस्टल बस मूनमिनर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वो खुद से मूनमिनर को तो नहीं पा सकते, इसलिए वो बस इंतजार कर रहे थे कि कोई मूनमिनर को बाहर निकाले। शायद इसलिए वो तुम्हारे सामने नहीं आ रहे थे। वी अपने मन में सोचता है ये सभी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है मुझे मूनमिनर का यूज़ करना चाहिए, इससे मेरा टाइम बचेगा। ऐसा सोचकर वो लैंसन को आवाज़ देता है और उसे अपने तरफ आने का इशारा करता है। जब लैंसन उसके पास आता है तो वी कहता है मैं मूनमिनर का यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरे साथ ही रहना। ऐसा कहकर वो अपने बुलेट के कुछ ड्रॉप को मूनमिनर में डालता है और मूनमिनर चमकने लगता है और एक तेज रोशनी बाहर आती है और वो पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वहाँ बीस्ट भी अब नहीं थे। तब वी के फेस में एक सैटिस्फैक्शन स्माइल आती है और उसे कुछ स्मेल होता है तो लैंसन को इनहेंस करने लगता है। उसे ऐसा लगता है वो खुशबू लैंसन से आ रही है। तब लैंसन पीछे हटकर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वी दूर हटते हुए कहता है माफ़ करना, मुझे लगा ये खुशबू तुमसे आ रही है। ऐसा कहकर भी इधर उधर देखने लगता है। तब उसकी नज़र खिले हुए लोटस पर जाती है और वो कहता है अरे ये तो लोटस की स्मेल है, ये कितनी अच्छी है। ऐसा कहकर भी लोटस की खुशबू में ही खो जाता है। लैंसन को भी वो खुशबू काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर वो अपनी नाक को अपनी हाथों से बंद कर देता है और एक हाथ से वी को खींचते हुए वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था इस लोटस की स्मेल से किसी के भी डिज़ायर बढ़ जाते हैं और वो पर्सन बेकाबू हो जाता है। वी जिसने इसे स्मेल किया था उसकी पूरी बॉडी अब हॉट फील करने लगती है और वो लैंसन को अपने लस्टफुल आई से देख रहा होता है। वो उसके बाजुओं को पकड़ लेता है और कहता है मेरी मदद करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब लैंसन वरीड होकर सियान की तरफ देखता है। सियान खुद को संभालो। लैंसन ने बस इतना ही कहा था कि वी उसके फेस को पकड़कर
किस कर लेता है। तब लैंसन उसे खुद से दूर करता है, उसकी कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहता है, सियान होश में आओ, खुद को संभालो। वी जो होश में नहीं था वो कहता है, तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें ब्यूटीफुल नहीं दिखता। ऐसा कहकर वो लैंसन की चेस्ट में अपना हाथ रखता है। लैंसन उसे खुद से दूर करता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके सर में दर्द हो रहा था क्योंकि स्मेल का असर उस पर भी हो रहा था, पर उसने खुद को जैसे तैसे संभाल रखा था। वी उसे जाते हुए देखता है तो वो कहता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। ऐसा कहकर उसे पकड़ता है। लैंसन उसे खुद से दूर कर रहा होता है तो वी कहता है, लज्जा तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब सियान के मुंह से अपना नाम सुनकर लैंसन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो बस उसे देखते ही रहता है। तब वी जिसे कोई भी सुध नहीं थी, वो बस उसे किस करने के बारे में सोच रहा था, वो उसे पकड़ता है और किस करने लगता है। अब लैंसन का दिमाग भी ब्लैंक पड़ जाता है और वो वी को पकड़कर किस करने लगता है और किस करते हुए वो कब जमीन पर आ जाते हैं ये बात उन्हें भी पता नहीं लगती और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। आगे जब उन्हें होश आता है तब तक सुबह हो चुकी थी। वी लैंसन के सीने में सर रख के सोया हुआ था। अपनी आंखें खोलकर जब वो लैंसन को देखता है तो वो उससे थोड़ा दूर पीछे हटता है और अपनी हालत देखकर वो परेशान हो जाता है। वह इस वक्त अपने इनर रोप में था और उसके इनर रोप पूरी तरह से खुले हुए थे, उसकी ट्राउजर भी ढीली थी। वो अपने इनर रोप को ठीक करता है और बाकी आसपास पड़े कपड़ों को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। तब तक लैंसन को भी होश आ गया था और वो अपने हल्के हाथों से अपने सिर को मसाज कर रहा था। वो वी की तरफ देखता है जिसकी पूरी बॉडी सेक कर रही थी। वो इस वक्त रोने की कगार में था। लैंसन उसे कहता है, वी क्या तुम ठीक हो। तो वी आगे से रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, मून गॉडेस ये मैंने क्या कर दिया, मैं एक एंजल हूँ और मैंने एक पर्सन के साथ नाइट स्पेंड की। जब मून एम्परर और सॉसन को इस बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगे और फई को इस बारे में पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। ऐसा कहते हुए बुरी तरह से वो रोने लगता है और बड़बड़ा रहा होता है, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मून एम्परर तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। जब लैंसन ने उसके मुंह से अपना नाम सुना तो उसे यकीन हो गया सियानी उसका वी है। अब जब वो उसकी बातें सुन रहा है, उसे इतना पैनिक करता हुआ देख रहा है तो वो उदास और परेशान हो जाता है क्योंकि वी को तो उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, अगर तुम वापस नहीं जा सकते हो तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो मेरे पेरिस में। तब वी लैंसन की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, तुम परवट कहेंगे, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। तब लैंसन कहता है, तुम मुझे अकेला दोस्त कैसे दे सकते हो, इसमें तुम्हारी भी गलती है। तब वी उसे गुस्से से देखने लगता है और रोना शुरू कर देता है। तब लैंसन परेशान होकर कहता है, वी तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो, शांत हो जाओ। तब वी कहता है, मेरा नाम वी नहीं है, मेरा नाम सियान है। और क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो, कोई भी एंजल मैरिज नहीं कर सकता और मैंने तो बिना मैरिज के ही ये सब कर लिया है। अब पता नहीं मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी। ओह गॉड, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। वी की ऐसी बातें सुनकर लैंसन मन में कहता है, तुम्हारी मैरिज तुम्हारी एंजल बनने से पहले मेरे साथ हो गए थे और हमारा तो एक बेटा भी है, पर अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ऐसा कहकर वे एक गहरी आह भरता है और फिर वी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तब वी थोड़ा पीछे हटकर कहता है, क्या मुझे दोबारा हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। तब लैंसन कहता है, तुमने मेरे भी कपड़े पकड़ रखे हैं, आखिर तुम्हारा कब तक मुझे ऐसे नेकेड देखने का इरादा है। तब वी लैंसन के रोब को उसकी तरफ फेंकता है। तब लैंसन अपने रोब को पहनने लगता है। थोड़ी देर बाद अपने रोब को पहनने के बाद वी कहता है, सुनो, यहाँ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब लैंसन वी के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे सच में मार दोगे। तो वी कहता है, हाँ, अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया। तब लैंसन अपनी 3 फिंगर ऊपर करते हुए कहता है, ये बात मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, इसके अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ऐसा कहकर लैंसन स्माइल करता है और वी एनाइंग होकर
उसकी तरफ देखता है और वहाँ से जाने लगता है। तब लैनसन भी उसके पीछे जाता है और यहाँ पर ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।